आज मेरा परिवार बिखर गया है, सब कुछ बिखर गया है, पूरी फैमिली अलग हो गई है। अगर मेरी बच्ची से कोई छोटी-मोटी नादानी हो गई होगी, गलती हो गई है, तो कौन माँ-बाप है जो सोशल मीडिया पे आके अपने बच्चे की बुराई करेगा? कोई अपने बच्चे की बुराई करता है, माँ-बाप अपने बच्चों की अच्छी बातें बताते हैं, बुरी बातें नहीं बताते हैं। हाँ, उसकी उम्र ही क्या है, उसके इतने अच्छे-बुरे का पहचान अभी नहीं है। और बहुत ज़्यादा मैं अपनी लड़की के बारे में कुछ गलत बात नहीं बोल सकता, नहीं बता सकता। बस आप लोग को इशारे में बताऊँगा, आप लोग शायद समझ जाओ। हम ये नहीं करते, तो कुछ दिन बाद समझ लो मारिया गायब हो जाती है, हमें मिलते ही नहीं। मारिया कहाँ चली गई हमें पता ही नहीं चलता। कल मारिया के पापा की वीडियो आई। इसके साथ-साथ 3 लड़कियां और भी हैं जो अपने बनी हुई इंस्टा आईडी से इसके बारे में कमेंट कर रही हैं। से एक ने तो फेस कैम से भी वीडियो बनाई है। अब ये सारी चीजें देखने के बाद में और खास तौर से कल के पापा का वीडियो देखने के बाद में वो चाहे वो कैसे भी बोलते हो, मतलब हो सकता है कि वो उतनी तरीके से अपनी बात को एक्सप्रेस न कर पा रहे हो, पर इशारों-इशारों में कई सारी चीज़ों का उन्होंने खुलासा कर दिया है, जो आज तक नहीं पता था। साथ-साथ जो 3 लड़कियाँ और भी हैं, जो अपनी-अपनी बात अपने-अपने तरीके से कह रही हैं, उनके पीछे की कहानी, बल्कि कहानी ना कह के इसे प्रोपेगेंडा कहना चाहिए, वो प्रोपेगेंडा किस तरीके से फैलाया जा रहा है और किस तरीके से झूठ झूठ के सामने लेकर आ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें क्लियर करने के लिए ही आज की वीडियो बना रहा। इसमें कई सारी चीज़ें क्लियर होंगी, जो अब तक के बहुत सारे सवाल थे, मारिया के पापा के वीडियो आने से शुरू हुए थे। उन्होंने अपने वीडियो में अपने आप को और लड़की को, दोनों को बिल्कुल अलग करके दिखाया था। यानी कि वहाँ एक डिफरेंस दिखाई दे रहा था, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, डिफरेंस ऑफ डायरेक्शन, और वो दोनों चीज़ें बिल्कुल अलग-अलग थी। तो आज की वीडियो इन सब बातों को क्लियर करेगी, साथ उन सब का भी पर्दाफाश करेगी, जो फर्जी तरीके से इसकी फ्रेंड बनकर को गुमराह कर रहे हैं। का सबूत भी हम यहाँ पे लगाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपको भी पता लगे कि ये लोग गलत हैं, मौके का फ़ायदा उठाने के लिए आए हैं, अपना चैनल चमकाने के लिए, अपने व्यूज़ के लिए, और कुछ का तो कुछ और एजेंडा है। इसको स्किप मत कीजिएगा बिल्कुल भी, क्योंकि हम सब लोगों के भी बच्चे हैं और हम लोगों के साथ में भी बहुत सारी बातें इस तरह की हो सकती हैं, तो हम लोगों को भी सावधान रहना चाहिए। दूसरी बात ये, हम एक माइनर के बारे में बात कर रहे हैं। लगातार जो वीडियोज़ आ रही हैं, ये मारिया के ऊपर, मारिया एक माइनर लड़की है, बहुत कुछ उसके भविष्य भी इस पर दांव पे लगा हुआ है, और फिर क्यों करके उसके कैरेक्टर या उसके बारे में इस तरह की बातें की जाए। अभी उसका जीवन बहुत बड़ा है, मिसअंडरस्टैंड करना भी उसके साथ गलत करने के ही बराबर है। तो सबसे पहले शुरुआत करने के लिए और अपनी बात को साबित करने के लिए, सबसे पहले मैं वहीं से शुरू करता हूँ, जहाँ मारिया के पापा ने अपनी वीडियो शुरू करी है, और उनका जो शुरू का जो अंश है, काफ़ी हद तक एक सच्चाई सामने लाता है। है क्या कि अब जितने भी हमने वीडियो देखे, और ख़ास तौर से ये मारिया के पापा ने ही अधिकतर डाले हैं, या फिर उस बच्चे से डलवाया है, और एक मारिया का वीडियो है। तो इन सब में सबसे ज़्यादा मुख्य जो बात आती है, वो आती है उसके पापा की। यानी हर चीज़ में सेंटर आइडिया पापा दिखाई दे रहे हैं। बात मारिया के लिए हो रही है, लेकिन कर कौन रहे हैं? पापा कर रहे हैं। लड़के से करवाया तो पापा कर रहे हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो अधिकतर लोगों की नज़र में विलेन जो है ना, वो पापा बन गए हैं। मतलब पापा को ये मान लिया गया है कि पापा ने ये सब किया है और गलत किया है, और बच्चे के साथ में जो गलत हो रहा है, उसके ज़िम्मेदार भी पापा हैं। तो इस तरीके से सब लोगों ने उसी चीज़ को पकड़ लिया है। हाँ, एक बात सबसे पहले ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि पापा जो है क्या हैं? पापा जो है एक कैंसर पेशेंट रहे हैं पहले, और एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं। इनके ये 2 बच्चे और वाइफ, ये तीनों चारों लोग जो है मुंबई में मीरा रोड के पास में रहते हैं। अब वहाँ पर रहते हैं जब इनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, और अगर आपके साथ में इस तरह की कोई बीमारी साथ में लग जाती है, तो आप समझ सकते हैं कि फाइनेंस का क्या हाल होता है। तो ऐसे में इन लोगों ने एक फैसला किया कि हम यूट्यूब चैनल बनाएँगे और यूट्यूब चैनल पे काम करेंगे। और उससे पहले सॉरी, इन लोगों ने टिकटॉक पे काम करना शुरू किया था, और उस टिकटॉक पे काम करने का या टिकटॉक पे आने का जो तरीका था या मकसद था, वो यही था कि किसी तरीके से इनको कोई साइड में इनकम हो, क्योंकि खर्चा बहुत था। तो इस तरीके से इन्होंने ये वाला शुरू किया। देखिए, आपको लग रहा होगा कि मैं स्टोरी को लंबा कर रहा हूँ, लेकिन ये इस बात के लिए समझना ज़रूरी है कि इसके फादर हैं क्या? और इसके फादर किस मकसद मकसद से और किस मंशा से ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, और आज किस रूप में कर रहे हैं, और पहले क्या किया था। तो उससे आपको नीयत समझ में आती है, और नीयत समझना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, हर आदमी का अपना एक कैरेक्टर होता है, उस कैरेक्टर से वो ज़्यादा छुप नहीं सकता। वो कहीं न कहीं वो कैरेक्टर सामने आता है। तो इसलिए यहाँ पे ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो माफ़ी चाहूँगा अगर ये लंबा लगता है तो, लेकिन वो ये कहना बहुत ज़रूरी है। जिस टाइम इन लोगों ने टिकटॉक शुरू किया था, तो ये बच्चे इतने ज़्यादा छोटे थे कि शायद इनको ये पता भी नहीं होगा
कि टिकटॉक क्या चीज़ होती है, इससे क्या होगा, और ये जो कर रहे थे ये सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़न में कर रहे थे, पापा के साथ कर रहे थे। देखिए फैमिली में बहुत सारी बातें होती हैं और मैं ये समझता हूँ कि अगर फैमिली में जो आपकी आज की कंडीशन है, वो सबके सामने रखी जाए और सबको पता हो कि हम कैसे चल रहे हैं, हमारी कंडीशन क्या है, तो उससे क्या होता है फैमिली का सहयोग आपके साथ में हमेशा बना रहता है। और इन्होंने भी यही किया। इन लोगों ने मिलकर आपस में ये तय किया है कि आगे हम जो बढ़ेंगे, तो अगर हम इस तरह से करेंगे तो हमारी फाइनेंशियल कंडीशन की कुछ चीज़ें दूर होंगी, परेशानियाँ दूर होंगी। तो इस तरीके से बच्चों को भी ये बात पता थी कि भई ऐसा करने से कुछ हमारे लिए अच्छा होगा, हमारे पापा के लिए अच्छा होगा और हमारी फैमिली के लिए अच्छा होगा। इसलिए बच्चों ने भी इसको पूरी तरीके से साथ दिया और इसके पापा ने ये सब किया। ये जो बार-बार ये कहते हैं मैंने चैनल खड़ा किया, मैंने चैनल खड़ा किया। जब सच्चाई जानने की कोशिश करी तो वाक़ई में इन्होंने शुरुआत में बहुत मेहनत करी है और उस मेहनत का जो रंग था ना, वो बाद में आया भी। तो इस तरीके से इन्होंने फैमिली ने सबने मिलके ये सब किया। उसके बाद में धीरे-धीरे ये बच्चे बड़े होते चले गए और जब बड़े होते चले गए तो फिर यूट्यूब भी आ गया, उसके बाद में इंस्टा भी आ गया। तो यहाँ पर इनकी प्रेज़ेंस उस सब में बढ़ती चली गई। देखिए, अच्छा कंटेंट देते थे, एक मिडल क्लास फैमिली थी, परेशान थे, सहानुभूति थी, सिम्पैथी भी थी सबकी। तो इस तरीके से इनका चैनल और इनके जो अकाउंट थे, वो बढ़ते चले गए और लोगों ने इनको भर-भर के दिए और पसंद किया। इससे सबसे ये पता लगता है कि एक फादर ने अपनी फैमिली को सँभालने के लिए वो जो-जो कर सकता है, जो-जो कर सकता है, वो उसने किया। उसने जो छोटे-मोटे काम करता है, वो भी किया, अपनी हेल्थ की इन इश्यू को साइड में रखते हुए और साथ-साथ फैमिली को ग्रो करने के लिए एक साइड में ये सब भी करना शुरू किया, जिसमें फैमिली ने उसको पूरी तरह सपोर्ट किया। तो एक तरह से ये कहना कि खाली इन्होंने किया, ये भी गलत होगा और ये कहना कि भई बच्चों ने ये सब कर दिया है, तो ये भी कहना गलत होगा। तो ये एक फैमिली एफर्ट था और एक मतलब इसका वाक़ई में ये एक ऐसा उदाहरण है कि जो बाकी जो ऐसे परेशान लोग हैं, उनके लिए एक अच्छा उदाहरण है और वाक़ई में इसको मानना चाहिए कि किस तरीके से हम एक टीम की तरह से, एक फैमिली की तरह से, फिर फैमिली होती है ना, तो हमने किया। तो इस तरीके से इन्होंने माँ-बाप ने और इन बच्चों ने मिलके ये सब किया और इसका इनको भरपूर फ़ायदा भी मिला। इनको इनकम भी हुई, इनको जान-पहचान भी हुई, इन्हें डेफ़िनेटली अपनी लाइफ़ में काफ़ी चीज़ें करने में आसानी भी हुई होगी क्योंकि जब लोग जानते हैं, जब लोग परेशानी को समझते हैं, तो उसको खुलकर हेल्प भी करते हैं। ये स्टोरी मैंने जो जल्दी से बताने की कोशिश करी है आपको, वो इसलिए बताने की कोशिश करी है कि एक फ़ादर की, एक मदर की कभी भी मंशा ये नहीं होती है कि वो अपने बच्चों के लिए कोई गलत डिसीज़न लें या उनके भविष्य के लिए कोई ऐसा काम करें, जो ठीक नहीं होगा। और देखिए, हो सकता है बच्चों को वो सब चीज़ें उस तरीके से पता ना हो क्योंकि उनकी नॉलेज एक लिमिटेड नॉलेज होती है, मैच्योर नहीं होते, ख़ास तौर से माइनर बच्चे। तो इसलिए उनके लिए जो फ़ैसला करते हैं माँ-बाप, वो बेटर होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर भी अगर यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ है कि मतलब ये जो बात कर रहे हैं कि ये सोशल मीडिया पे ये काम नहीं करेगी, उसको गाँव भेज दिया, ये सब किया जो सामने आया, वो करना नहीं चाहती, अब वो वीडियो में नहीं आना चाहती। मैं चाहता हूँ कि वो काम करे, हमने लोगों ने मिलके मेहनत से खड़ा किया है, तो फिर अब आगे वो काम करे जिससे कि हमारा को जो फ़ायदा मिलता था या अर्निंग मिलती थी वो मिले। ये सारी बातें उनकी पिछली 2-3 वीडियो के अंदर दिखाई देती हैं। वो दर्द दिखाई देता है कि एक बच्चे के लिए कि बच्चे ने कुछ किया है, उसकी वज़ह से अब ये हो रहा है। अब आने वाला भविष्य थोड़ा-सा मुश्किल होगा, बहुत दिक्कत वाला होगा क्योंकि पैसे की भी दिक्कत आएगी। दूसरा जो अंदर जो फैमिली के अंदर चल रहा है, उसकी वज़ह से जो मानसिक स्थितियाँ होती हैं, वो सबकी इस तरह से खराब हो जाती हैं और उनको सबको वो झेलना पड़ता है। क्योंकि मानसिक स्थिति एक ऐसी चीज़ होती है कि अगर कोई प्रेशर में आता है और स्ट्रेस में आता है, तो फिर उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, तो ऐसे में वो क्या ही करेगा? तो इसलिए ये एक स्थिति इनके परिवार की पूरी की चल रही है। लौट कर वहीं पर आते हैं कि जो हमने पहले क्लिपिंग दिखाई थी आपको, मारिया के पापा की, वो बता रहे हैं कि उनका परिवार बिखर रहा है और बिखर क्यों रहा है क्योंकि लोग जो है किस तरह की बातें कर रहे हैं, उसकी वजह से वो फैमिली पूरी टेंशन में है और उन्होंने साथ-साथ ये भी बताने की कोशिश करी कि मेरी बच्ची से कुछ गलती हो गई है, अब उस गलती के ऊपर इस तरह की बातें कह रहे हैं और साथ-साथ उसने ये भी कहने की कोशिश करी कि हमने जो भी कुछ किया है, वो उसके भलाई के लिए किया है और अगर हम ये समय में रहते हुए ये सब नहीं करते, तो कुछ बहुत बुरा हो सकता था। यानी कि ये एक पाप की
वो आवाज़ थी जिसमें एक डर दिखाई दे रहा था। एक अपनी बेटी होने का डर, बेटी का अहित होने का डर, फैमिली का अहित होने का डर, और इस डर को कोई झुठला नहीं सकता। ये एक हर एक बाप के मन में होता है। तो यहाँ पर तो बिल्कुल वो सही दिखाई देता है। क्योंकि देखिए, अगर उसे कुछ भी अपने बच्चों के लिए कुछ गलत दिखाई देगा, तो डेफ़िनेटली वो कुछ भी स्टेप लेगा, लेकिन अपनी फैमिली के लिए सब कुछ करेगा। यहाँ तक तो सबने समझ लिया होगा कि एक बाप का क्या किरदार होता है, और उसने जो स्टेप लिया वो उसका स्टेप लेना सही था या गलत था। और इस बात से ये भी क्लियर हो गया, कोई ये नहीं कह सकता, कोई ये नहीं मान सकता इस बात को कि जो लड़की है, लड़की के साथ ना कुछ गड़बड़ हुई है। गड़बड़ से मेरा मतलब ये है कि कहीं न कहीं ऐसी बात है जो कि फादर को, फैमिली को चुभ रही है और जो उसके लिए सही नहीं है। और यहाँ पर देखिए, मैं ये भी नहीं कह रहा कि उस लड़की की गलती है, क्योंकि देखिए, इस एज के जो बच्चे होते हैं, उनसे ये सब चीज़ें हो जाती हैं। कई बार फ्रेंडशिप हो जाती है और वो फ्रेंडशिप उनको नहीं पता चलता कि वो फ्रेंडशिप उनके लिए सही है या गलत है। हो सकता है कि उनको वो चीज़ें ना दिखाई दे रही हों बच्चों को, कि जो उनके पेरेंट्स को दिखाई देगी। अब पेरेंट्स ने देखिए फ्रेंडशिप होना, मुझे नहीं लगता कि उनको भी नहीं पता होगा कि इस तरह के बच्चों की फ्रेंडशिप हो जाती हैं, और इस फ्रेंडशिप में कौन-सी चीज़ गलत है या सही है, ये वो पहचानते हैं। पर फ्रेंडशिप को ऐसा नहीं है कि मुंबई में रह के ये लोग भी इतना गलत समझ रहे होंगे। जब इन्होंने अपने बच्चों को इतनी लिबर्टी दी हुई थी और अथॉरिटी दी हुई थी कि उनके साथ में बिल्कुल साथ-साथ करते थे। आई मीन यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं था कि जो अंतर वाली बात हो। अगर देखो तो फादर के साथ में इस लड़के की बॉन्डिंग बहुत, बहुत ही अच्छी थी, और वो हमेशा जो है फादर उसको अपने लड़के से भी ज़्यादा प्रेफ़रेंस देते थे। होता है कि फादर जो होते हैं ना, कि वो लड़कियों से ज़्यादा अटैच होते हैं। इसी तरह से लड़कियाँ भी अपने फादर से ज़्यादा अटैच होती हैं। ऐसी कंडीशन में अगर कोई ऐसी कंडीशन बन गई है कि जहाँ पर फादर कुछ कह रहे हैं, समझा रहे हैं कि भई बेटा ये ठीक नहीं है, लेकिन बच्चे बच्चे क्योंकि देखिए टीनेजर क्यों एज क्यों कही जाती है, उनको थोड़ा-थोड़ा सा दुनिया का और अपनी आस-पास की चीज़ों का पता लगना शुरू हो जाता है। तो वो अपना दिमाग चलाते हैं और उन चीज़ों को अपने तरीके से परखते हैं, और उनको वो चीज़ें क्योंकि इतना ही दिखाई देता है, तो उनको वही चीज़ सही लगती हैं। जबकि जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो उससे ज़्यादा देख पाते हैं, इसलिए उनको ज़्यादा समझ में आता है कि ये चीज़ें उनके लिए सही है या गलत है। तो यही इसी को कहते हैं जनरेशन गैप, और इसी को कहते हैं टू डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। और यहाँ पर इस एज में आके ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हमेशा ही बन जाती है। तो यहाँ तक देखा जाए तो दोनों में से कोई भी गलत नहीं है, ना फादर गलत है, ना ही लड़की गलत है। लेकिन किस तरीके से, किस चीज़ को कैसे हैंडल किया जाए, ये डिपेंड करता है उस सिचुएशन के ऊपर और जो हैंडल कर रहे हैं उनके ऊपर। यहाँ पे कहीं न कहीं इसके फादर ने ये चीज़ें रोकने की कोशिश करी, ठीक है। अपनी बेटी को मना किया, ठीक है। बेटी भी मान गई, ओके। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ मान गई, क्योंकि वो उन्हीं के कहने से, वो गाँव जो गई है, वो उन्हीं के कहने से गई है। और आज भी अगर उसने इनके कहने से एक वीडियो डाली है, जिसमें उसने हँसते हुए वीडियो डाली है, जैसे कि वो पहले डाला करती थी। वो बात दूसरी है कि वो पूरी तरीके से उसकी आँखों से सब कुछ दिखाई दे रहा है कि वो कितने प्रेशर में ये सब चीज़ें कर रही है। लेकिन उसके बाद में भी उसने इनकी बात अभी तक पूरी तरह से 100% डिनाई तो नहीं करी है ना। तो यानी कि यहाँ पे कसर कसर है, यहाँ पे एक गैप है, और ये गैप भरा जा सकता है। और क्योंकि भरा इसलिए जा सकता है, क्योंकि आज भी वो इनकी बातें मानने को तैयार है, और ये भी उसको समझाने के लिए अपने पूरे प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि दोनों में से कोई भी पूरी तरीके से गलत है। तो अब मैं हैंडलिंग और सिचुएशन की बात कर रहा था। तो जब बच्चा इतने सब करने को तैयार है, तो इस तरीके से इन्हें ये सब चीज़ें मेरे अनुसार सोशल मीडिया पर नहीं लेके आनी चाहिए थी। अब जिस तरीके से ये सोशल मीडिया पे ले आए, तो पहली बार जो इन्होंने वीडियो बनाई थी, मैंने जैसे कहा ना, उसमें 2 चीज़ें एक हाइलाइट हो रही थी। एक ये कि लड़की अपनी मर्ज़ी से जाना चाहती है। दूसरी बात ये है कि हमने इसे समझाया लेकिन ये नहीं मान रही है। तीसरी बात ये कि ये सोशल मीडिया खुद अपनी मर्ज़ी से छोड़ना चाहती है। आधी बात से लोगों ने बिल्कुल साफ-साफ सेंस कर लिया इस बात का कि अंदर खाने में क्या ही हुआ होगा। डेफ़िनेटली कोई ना कोई चीज़ हुई है, जिसके ऊपर इसके पेरेंट्स जो इससे नाराज़ हैं, और उसी की वज़ह से उसको गाँव भेजा जा रहा है। ये वर्ड सब लोगों ने समझा, और साथ-साथ ये भी समझा कि भई सोशल मीडिया क्यों करके छोड़ेगी, और किसी अच्छी चीज़ के लिए जा रही है, तो वो ऐसी क्या बड़ी चीज़ हो सकती है, जो यहाँ से भी ज़्यादा बढ़िया उसको मिल जाएगा। क्योंकि लोग जो है अक्सर जो है अपने भविष्य के लिए गाँव से आते हैं, ना ही ऐसा करते हैं कि शहर से वो गाँव की तरफ जाते हैं। तो ये एक उल्टा प्रोसेस देखकर सब लोगों को शक हुआ,
और इसी की वजह से और फिर उस वीडियो में ये दिखाते हुए भी कि वो सोशल मीडिया पे नहीं आएगी, फिर भी उसको दिखा दिया और दिखाने से फिर वो साफ-साफ समझ में आ गया वो किस कंडीशन में है। उसके हाथ में एक बॉटल थी और बॉटल के साथ-साथ वो पूरी तरीके से जाने के लिए तैयार थी। आई मीन कपड़े वगैरह उसने पहन रखे थे, लेकिन फेस एकदम ज़ीरो था और ऐसा था गमगीन फेस था कि जैसे आस-पास क्या हो रहा है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा और वो अपने ही कुछ ख़्यालों में खोई हुई है या ये कहिए कि प्रॉब्लम में है। अब लोग बेवकूफ़ तो है नहीं, उनको सबको दिखाई देता है और वो पहचान गए इस बात को और यहीं से वो बात शुरू होगी कि इसको ज़बरदस्ती यहाँ से भेजा जा रहा है, ये जो कह रहे हैं वो गलत है और ये किसी को भी समझ में नहीं आया कि कोई बेटरमेंट के लिए गाँव की तरफ क्यों जाएगा? ख़ास तौर से अपनी चलती हुई पढ़ाई और ये सब छोड़ के। सोशल मीडिया छोड़ना कोई इतनी बड़ी ब बात नहीं है, लेकिन अपनी पढ़ाई, अपने गाँव, अपना शहर और साथ-साथ अपने बहन-भाई, अपने माँ-बाप इन सबको छोड़ के जाना और ये कहना कि मेरा वहाँ पे ज़्यादा अच्छा फ्यूचर है, ये किसी को भी समझ में नहीं आया। और यहीं से सारी बातें शुरू हो गई कि इसके फादर कैसे आदमी हैं, कैसे नहीं हैं, लड़की का क्या कैरेक्टर है, लड़की के साथ में क्या हुआ है, क्या-क्या है। फिर उसके बाद बॉयफ्रेंड और पता नहीं क्या-क्या, ये सब कहानियाँ शुरू हो गई कि पूरी सच्चाई किसी को भी नहीं पता है क्योंकि किसी ने बताई भी नहीं है। अगर इसके फादर ने भी अब दूसरी बार वीडियो बनाई है, तो बातों-बातों में, इशारों-इशारों में कि भई आपको नहीं पता, मैं बताऊँगा तो लड़की का ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो बताते-बताते भी बहुत सारी बातें उन्होंने इस तरह की कह दी कि फादर की गलती है, तो वो ये वाली है जो कि मैं अब यहाँ पर बता रहा हूँ कि भई उन्होंने इसको जिस तरीके से बताया यानी जो 3 गलती मैंने बताई, एक उसके और लड़की के ओपिनियन ऑफ डिफरेंस का मामला आता है कि भई लड़की ये चाहती है कि सोशल मीडिया पे ना आए, वो ये चाहती है कि सोशल मीडिया पे आए। वो लड़की ये चाहती है कि अब मैं यहाँ नहीं रहूँगी, मैं गाँव जाऊँगी। तो ये सारी चीज़ें मतलब और साथ-साथ ये कहना कि चैनल मैंने खड़ा किया, मैंने खड़ा किया। तो यहाँ इसने बहुत कुछ ये कह दिया कि भई ये चैनल को अपनी बपौती मानते हैं, इनके लिए पैसा ये सब चीज़ें अहमियत है। बच्चे की सेफ्टी और उसके जो बात हुई है, उसका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की वज़ह से ये इन्होंने ये जो कहा कि अब हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो यहाँ पे रहे या ना रहे, वो क्या करे आगे। आप इस तरीके से भी इसको हैंडल कर सकते थे कि भई ठीक है, अब वो जो सोशल मीडिया पे ना काम करके वो पढ़ाई में अपना फ़ोकस करना चाहती है, इसलिए एक लंबे समय के लिए ब्रेक ले रही है और उसके बाद में वो यहाँ पे वीडियोज़ वगैरह में आएगी। तो एक तरीका तो ये था कि उसको यहीं रखा जाता और उसको साइलेंटली दिखाया जाता, लेकिन उसको वीडियो में नहीं पार्ट लेने दिया जाता। दूसरा तरीका ये है कि भई अगर ये जो कह रहे हैं कि इतना गंभीर मामला था कि भई उसका पता भी नहीं चलता, वो हमारे पास रहती भी नहीं, दिखाई भी नहीं देती। तो ऐसे कंडीशन में तो डेफ़िनेटली आपको जगह चेंज करना ही पड़ेगा और यहाँ पर उसके फ़ादर कहीं से भी कोई गलत नहीं है। तो अगर ये सब भी कराना था तो आप ये सब ना कह के आप दूसरे तरीके से उसको ले जाते कि वो नहीं आएगी, पढ़ाई पे फ़ोकस करेगी और उसका वीडियो में आना बंद हो जाता। समय के साथ जब ये मरहम भर जाता, यानी ये मामला सॉल्व हो जाता, तब आप इसको सामने ला सकते थे। अब आ जाते हैं उन लोगों के बारे में कि जो इस कहानी में मैं तो ये कहूँगा कि मज़े ले रहे हैं। मज़े लेना मैं इसलिए कहूँगा कि उनका इस कहानी से दूर-दूर तक नाता नहीं है, लेकिन अपने आप को वो शो ये कर रहे हैं कि जैसे वो इस कहानी का ही पार्ट हों और वो सारी सच्चाई जानते हों, लेकिन खुलकर बता नहीं रहे हैं। इसमें सबसे पहले जो खुशी नाम की आईडी है, जिसने कि कमेंट करना शुरू किया, या शबनम गहलोत ने भी जो सबसे पहले अपनी वीडियो बनाई थी, उसके ऊपर सबसे पहले वो उसका कमेंट आया था। उस कमेंट के अंदर उसने एक जो एंगल था बॉयफ्रेंड वाला, वो हाइलाइट किया था। साथ-साथ ये दावा किया था कि वो उसकी क्लास में हैं। ऐसा उसने सभी जो पॉडकास्टर्स हैं, अधिकतर लोगों के जाके यहाँ कमेंट किया था। तो शुरुआत में हाइलाइट किया था, पर क्योंकि वो लड़की भी माइनर है और साथ-साथ अगर उसकी मतलब क्लास फेलो है और साथ-साथ ये भी माइनर है और फिर ये जो एंगल इसने जो डाला था, उसको हाइलाइट नहीं करना चाहते थे, क्योंकि एक माइनर लड़की के लिए ये सब रिलेशनशिप और इन सब की बात करना, ये ठीक नहीं है। आप पहले इस खुशी वाली आईडी का ये कमेंट देख लीजिए, जो शबनम गहलोत के रिव्यू चैनल पर आया था। मैं इसकी सच्चाई बताता हूँ कि ये लड़की कैसी है, ये क्या है। ये लड़की कोई स्टूडेंट नहीं है, ये मुंबई की है और साथ-साथ अगर इसकी का बायो देखेंगे तो वो बिल्कुल डिफरेंट दिखाई देगा। इसमें बिल्कुल नहीं लगता कि वो किसी भी तरीके से एक स्टूडेंट है। वो अपने चैनल के बारे में जो बता रही है, वो ये बता रही है कि ये चैनल छोटा है, लेकिन सपने बड़े हैं। घर में माँ खाना बनाती है, बाप काम पे जाता है
और भाई की तबीयत खराब है, इलाज के लिए भी पैसे नहीं हैं और ये देखा नहीं जाता। घर में स्ट्रगल चल रही है और मैं एक लड़की हूँ, इसलिए नौकरी भी नहीं कर सकती हूँ। सोचती हूँ कि एक चैनल खोल के उसमें काम करूँगी, सपोर्ट दिखाओ। अब बताइए, जो लड़की ये कह रही है कि मैं ना तो नौकरी कर सकती हूँ, ठीक है? और घर की हालत मेरी बहुत ज़्यादा खराब है और माँ-बाप जो है दोनों के दोनों काम पे लगे रहते हैं, तो वो सिर्फ़ हेल्प के लिए ये वाला चैनल बना रही है, तो उसको सपोर्ट कीजिए। तो आपको कहीं से भी लग रहा है कि ये लड़की स्टूडेंट है, ये लड़की सिर्फ़ और सिर्फ़ इस बात का फ़ायदा उठा के अपने व्यूज़ के लिए ये सब चीज़ें कर रही है। होता क्या है कि हम लोग ना सब क्या करते हैं कि उसके चैनल पे जाकर देखते हैं कि भई एक्चुअल में क्या है, तो उसके वजह से उसके चैनल पे रीच बढ़ती है। तो ये इसका काम करने के लिए, अपने चैनल को चमकाने के लिए है। इसका कोई भी नाता नहीं है इस लड़की से यानी मारिया से या इसके स्कूल से, ये इसके स्कूल की स्टूडेंट भी नहीं है और ये मुंबई की भी नहीं है। इसलिए तो रिक्वेस्ट आप लोगों से कि जिस तरह के जो कमेंट आ रहे हैं और उसकी वजह से आप उसके चैनल पे जाकर देखते हैं, तो इसको चैनल पे देखना बंद कर दें और हो सके तो इसको भी रिपोर्ट करना चाहिए कि ये मिसलीडिंग दूसरे को बुलिंग करने के लिए है, इसकी रिपोर्ट कीजिए। एक की सच्चाई तो आपके सामने आ गई, अब दूसरे की सच्चाई के बारे में बात करते हैं। तो इंस्टाग्राम आईडी है जिसका नाम है प्रिंसेस डायरी। इसने भी शुरुआत से ही मतलब एक के बाद एक 3-4 स्टोरीज़ डाली और पहली स्टोरी हमने पिछले अपने व्लॉग में पढ़ी भी थी, जिसमें सारांश ये था मतलब नटशेल में बता रहा हूँ मैं, तो मारिया की क्लास फेलो है और उसके साथ पढ़ती है और उसी ने ये बताने की कोशिश करी कि उसके बारे में गलत-गलत बातें जो फैलाई जा रही हैं, वो बिल्कुल गलत हैं, बिल्कुल ठीक नहीं है और साथ-साथ उससे उसका कैरेक्टर और इस सब के ऊपर जो आँच आती है और जिस तरह की बातें आप लोग कर रहे हो, वो एक लड़की के लिए बात करना ठीक नहीं है। और चलिए मैं एक स्क्रीनशॉट भी उसका लगा दे रहा हूँ, जो लास्ट टाइम भी मैंने लगाया था। प्रिंसेस डायरी ने भी एक के बाद एक 4 स्टोरीज़ लगाई हैं, लेकिन स्टोरियों का फ़र्क देखिए, पहली वाली स्टोरी सिर्फ़ बस एक तरह की रिक्वेस्ट थी और बड़ा सेंसिबल कमेंट लगता था कि भई एक लड़की के बारे में इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। उसका डिफेमेशन होता है और साथ-साथ उसको लोग बाग बुरा समझते हैं और उसको जज करते हैं इन सब चीज़ों से। जबकि एक छोटी-सी बात से इस तरह का जज करना बिल्कुल ठीक नहीं है। उसके बाद में तो उसने उसके फादर को, उसकी फैमिली को, उन सबको बुरा कहना शुरू कर दिया। कहते हुए कि वो बहुत बार, बहुत ज़्यादा उससे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसको कहीं से भी कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा है। वहीं पे एक और लड़की पिक्चर में आ जाती है और जो बेसिकली अपने फेस कैम से आती है। उसने सबसे पहले आते ही तो ये जो लड़की थी, जो ये इसने 3 से 4 पोस्ट किए थे इंस्टा आईडी पर, इसको गलत बता दिया कि ये फेक लड़की है, इसको आप फॉलो मत कीजिए, ये बिल्कुल फेक आईडी है, फेक लड़की है। इस तीसरी लड़की पे आऊँगा, लेकिन पहले इसी के बारे में बात कर लेते हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो जैसे ही उसने फेक कहा, वैसे ही इसकी आँखें जो चुंधिया गईं और इसको लगा कि अब लोग जो है उसको इतना नहीं देखेंगे, तो उसने अगली जो अपनी स्टोरीज़ डाली, वो सारी स्टोरी बिल्कुल ऑपोज़िट डाली। अब यहाँ पे जो स्टोरी थी, उनका रंग ये हो गया कि इनकी फैमिली बड़ी टॉक्सिक है, बहुत प्रेशराइज़्ड माहौल है और उसकी वजह से लड़की बहुत परेशान है, उसको प्रेशराइज़ किया जा रहा है। उसके फादर को जिस तरह से बैशिंग मिल रही है, उसकी वजह से उसके फादर उसको बुरा कर रहे हैं और उन्होंने ही उस लड़की को ऐसा कैरेक्टर उसका पेश करने की कोशिश करी है, जिससे कि लोग उसके कैरेक्टर को जज कर रहे हैं और उसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे उसने बिल्कुल ही अपना एंगल जो है चेंज कर दिया और वो फैमिली और उसके फादर को बुरा-बुरा कहने लगी। अगर उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, तो ये बिल्कुल ही नया अकाउंट बनाया गया है। यानी कि इसकी पहला कोई अकाउंट नहीं था और इस अकाउंट पे सिर्फ़ और सिर्फ़ मारिया की फ़ोटो के ऊपर अपने मैसेजेस डाल के, म्यूज़िक लगाकर, सैड म्यूज़िक लगाकर, एक के बाद एक उसने डाले। और अगर इसका ये सब आगे चलता, तो ये और भी नई-नई कहानियाँ बनाकर यहाँ पर आ जाती। जैसे इन सबको खंगाल हैं और इनके बारे में पता चल रहा है, तो और भी ज़्यादा ऐसा लगता है कि इतने छोटे-छोटे बच्चे, क्या ये सब कर सकते हैं? क्या वो इतना माइंड चला सकते हैं? चलिए, इसको और भी बात करेंगे, ये क्या चल रहा है इसके पीछे का। अब आ जाते हैं उस तीसरी लड़की के ऊपर, जिसने इसको सेकंड लड़की को, यानी कि ये जो प्रिंसेस डायरी करके आई थी, इसको फेक बताया। लड़की भी अपने आप को क्लास फेलो बताती है मारिया की, जबकि इसकी आईडी भी एक तरह से फेक है। क्योंकि कहीं नाम नहीं है इसका और इसने जो अपने बायो में लिखा है, ऐसा लिखा है जैसे कि चलो कुछ कूल करते हैं, कि इससे पहले डली हुई 3 वीडियो सारी की सारी आरएसएस के ऊपर है। चलिए ये अपनी-अपनी विचारधारा है,
कोई किसी को फॉलो करता है, कोई किसी को फॉलो करता है। इस एज की लड़की ये सब जो वीडियो डाल रही है, कंटेंट है, वो बिल्कुल भी ऐसा मुंबईया नहीं लगता है। ये बोलने के तरीके में एक ऐसा लगता है जैसे ईस्टर्न यूपी है ना, कानपुर और इससे आगे चले जाइए आप, तो उनके जो बोलने का तरीका वो है। तो ये भी एकदम से फेक अकाउंट है। और अगर अकाउंट की बात करें तो उसमें कोई ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं है, ज़्यादा पुराना अकाउंट नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ बस इसी चीज़ के लिए बनाया गया था। और बनाया गया था तो बेसिकली मुझे नहीं लगता कि इतनी छोटी बच्ची इस तरह की चीज़ें हर बार जब वो वीडियो डालती है, हाँ भाई, इस तरह से करके डालती है। तो ये जो लैंग्वेज है और इस तरह के जो बात करने का जो तरीका है, इससे किसी भी हालत पे ये एक स्टूडेंट खास तौर से इसके साथ पढ़े हुए स्टूडेंट तो नहीं लगती। इसने अपना चैनल जो है इस तरीके से बनाया, लेकिन जैसे ही स्टोरी मिली इसको, इसने ये सब जो डालना शुरू कर दिया। अब उसके बाद में इसको इस बात की भी बैशिंग मिली कि भई ये जो पुरानी वीडियो डाल रखी है इसने, और अब जिस तरीके से वो मारिया की फ्रेंड बन के, यानी कि एक मुस्लिम लड़की की फ्रेंड बन के ये सब उसके बचाव में आने की कोशिश कर रही है कि भई मैं उसकी क्लास फेलो हूँ और उसकी दोस्त हूँ, बहुत अच्छी दोस्त नहीं हूँ, लेकिन मैं उसकी दोस्त हूँ और मैं उसके लिए वरीड हूँ। जिस तरह से लोगों ने उससे सवाल किए कि भई हम तुम पे क्यों ट्रस्ट करें? तो उसका जवाब ये था कि मत करो। एक क्वेश्चन एंड आंसर ये सब पढ़ने के बाद में ही मैंने जब लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें ये कहा था कि ये फेक अकाउंट है और ये किसी भी हालत में ये लड़की उसकी क्लास फेलो नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ व्यूज़ के लिए और अपने को पॉपुलैरिटी दिखाने के लिए ये कर रही है। कि एक-एक करके हमने तीनों को एनालाइज़ किया कि एक ने जो सिर्फ़ कमेंट्स किए सारे पॉडकास्टर पे जाके, दूसरे ने मारिया का नाम लेके और साथ-साथ उसका एक फ़ोटो लेके उसके ऊपर कैप्शन लगा-लगा के पहले सिम्पैथी दिखाई और उसके बाद में उसी की फैमिली को टॉक्सिक भी कहा और बुरा-भला भी कहा और ये भी कहा कि वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में है और मैं वो सर्च कर रही हूँ लेकिन वो उसको सर्च करने पे भी वो मिल नहीं पा रही। तो ये तीनों की तीनों आइडिया जो हैं, ये तीनों के तीनों लोग जो अब ऑडिट करने के लिए आए हैं, इन्होंने ही और इन्होंने तो साफ-साफ ये भी कहा है, ख़ास तौर से ये जो फेस कैम वाली लड़की है, जो फेस कैम से वीडियो बना रही है, क्योंकि नाम नहीं उसका तो हम क्या ही कहें उसके बारे में। तो वो ये क्या एक अब दूसरा ही एंगल लेकर आती है। उसने ये प्रूव करने की कोशिश करी कि हाँ, कोई लड़कों वाला एंगल है और लड़ाई हुई थी, उसकी क्लास में लड़ाई हुई थी, बैठने के बारे में बात हुई थी। सिटिंग अरेंजमेंट के बारे में बात हुई थी। तो उसने तो इन सब चीज़ों को कारण देके साफ-साफ ये बताने की कोशिश करी कि मैं ही हूँ जो उसकी क्लास फेलो हूँ और उसकी फ्रेंड हूँ। एक्चुअल में तीनों में से कोई भी उसकी क्लास फेलो भी नहीं है। अच्छा, अब बात आती है कि वो क्लास में पढ़ती थी तो उसके से इतने सारे फ्रेंड्स होंगे और वो सोशल मीडिया पे थी तो उसको काफ़ी लोग जानते भी होंगे। तो उसके बाद में उनमें से कोई भी आके क्यों बात नहीं कर रहा है? और उसको उनमें से कोई भी आके मतलब जो रियल है, मतलब ये जो तीनों के तीनों ये तो फेक है, तो वो क्यों नहीं कर रहा? तो उसके लिए इसका चैनल देखने की कोशिश करी कि कभी इसने अपने किसी फ्रेंड को, किसी को मिलवाया हो या दिखाया हो। तो एक फ्रेंड दिखाई देती है इसकी वीडियो में, जो इसके घर पर आई है, उसके साथ में खाना खा रही है, आई मीन नॉन-वेज वगैरह खा रही है। उसके अलावा कोई भी और फ्रेंड यहाँ पर नहीं दिखाई देती। इससे पता लगता है कि ये जो तीनों की तीनों जो आ रही हैं, ये तो बिल्कुल ही फेक हैं, क्योंकि अगर ये कहीं से भी इससे रिलेटेड होती, तो वो उसके व्लॉग में या कहीं पे भी दिखाई देती। हाँ, एक छोटा-सा इन्होंने टूर भी किया था, मतलब स्कूल टूर भी किया था, उसमें भी 2 लड़कियाँ और इसके साथ दिखाई देती, लेकिन इनमें से कोई भी ये जो अब ये आ रही हैं तीनों लड़कियाँ, इनमें से कोई नहीं है। तो ये सारी की सारी बिल्कुल फेक आइडिया हैं और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मौकापरस्त तरीके से अपना फ़ायदा उठाने के लिए आई हैं। तुम्हें फिर इसके पापा के बारे में बात करनी है, क्योंकि ये भी क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। इसके पापा जो बार-बार ये कह रहे हैं, मैं नहीं चाहता कि वो सोशल मीडिया पे को छोड़कर जाए और वो हमारे साथ ऐसे वीडियो बनाए, लेकिन इसकी ये ज़िद है कि सोशल मीडिया पे काम करना नहीं चाहती। मैं ये कहना चाहता हूँ, एक तरफ तो इन्होंने ये बताया कि लड़की के साथ में कुछ हुआ है, मतलब लड़की नहीं चाहती। अब ये पहले तो ये कहा कि भई लड़की के साथ कुछ हुआ है, तो अब ये जब हुआ है, तो आप ऐसे में किसी को सोशल मीडिया पर रखना चाहेंगे? क्योंकि जब वो सोशल मीडिया पे रहती थी और सोशल मीडिया की वजह से लोग उसको जानते हैं और उसी की वजह से ये बात थोड़ी बहुत आगे बढ़ी होगी। तो जब ऐसे बात होती है, तो आप सोशल मीडिया से पर रखना चाहेंगे उसको या उससे दूर रखना चाहेंगे? खुद सोचिए, उसकी पढ़ाई छुड़ाई जा सकती है, उसको शहर से दूर रखा जा सकता है, लेकिन इतने पर भी उसको यही कहा जा रहा है कि नहीं सोशल मीडिया पे काम करो। तो ये दोनों बातें एकदम कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। अब अगर देखा जाए कि ये सोशल मीडिया पे ये सब बातें लेके कौन आया? ये इसके फादर लेकर आए।
और कैसे लेकर आए, इन्होंने ही आके बताया कि सोशल मीडिया पे नहीं आएगी, हम ये चाहते हैं कि सोशल मीडिया पे रहे, और साथ-साथ ये भी बता दिया कि भई वो अब आगे करना नहीं चाहती, और कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं तुम्हें बता नहीं सकता। तो सारी बातें सोशल मीडिया पे आखिरकार लेकर कौन आया? इंडिया की तरफ से कोई भी ऐसी बात नहीं आई सोशल मीडिया पे। तो अगर देखिए, अगर इसके फादर ये सब चीज़ें सोशल मीडिया पे नहीं लेकर आते, तो ये जो फेक आइडिया, ये जो एक कुकुरमुत्ते की तरह ये उग आई हैं, और ये आके सब अपने आप में दावा कर रही हैं कि भई हम जो उसके क्लास फेलो हैं, और उसके बाद में उसके फ्रेंड्स के बारे में बता रही हैं, बॉयफ्रेंड के बारे में बता रही हैं, झगड़े के बारे में बता रही हैं, प्रेशराइज़ करने के बारे में बता रही हैं, इसकी फैमिली को बुरा-बुरा कह रही हैं, इसके फादर को बुरा-बुरा कह रही हैं। ये सब चीज़ें नहीं होती, अगर ये किसी भी तरीके से सोशल मीडिया पे इन सब चीज़ों को लेकर नहीं आते। तो देखा जाए तो ये दोनों ही बातों में ये इन्हीं की गलती दिखाई देती है। और एक जो मैं पहले भी इस बारे में कह चुका हूँ कि ये इस तरीके से अगर ये सामने नहीं लेके आते, और ये कहते समय ये कुछ सावधानी रखते, कुछ अलग तरह की स्टोरी बनाते, तो शायद ये सब चीज़ें बच सकती थी। और ये जो अब बात कह रहे हैं कि हमारी इज़्ज़त ऐसे हो गई, लोग हमारा मज़ाक उड़ा रहे हैं, लोग हमारे बारे में बात कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। कहाँ तो इन्होंने इतना सीरियस समझा कि भई लड़की को कुछ भी हो सकता है, और अगर हम टाइम पे स्टेप नहीं लेते, तो ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता। और फिर दूसरी तरफ खुद ही उसको ये कह रहे हैं कि नहीं तू सोशल मीडिया पे आ। तो ये सारी कहानियाँ बिल्कुल गलत दिखाई दे रही हैं, और एक-दूसरे से कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो कुछ गलती यहाँ पर जो है इसके फादर की भी दिखाई दे रही है, और बाकी सब ये जो कर रहे हैं, ये तो बहुत ही गलत कर रहे हैं। किस एजेंडे के साथ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं, और इसमें जो सब कुछ हो रहा है, नुकसान जो हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा इस लड़की को ही हो रहा है, उसके फादर की इमेज को हो रहा है। तो कुल मिला के फैमिली का नुकसान है, लड़की का नुकसान है, और दूसरे लोग इस सब का फ़ायदा उठा रहे हैं। तो ये थी इनकी सच्चाई, और साथ-साथ ये जो 3 जो लड़कियाँ आ रही हैं, ये जो सब तरह-तरह की कहानियाँ लेकर आती हैं, ये सब इनकी सच्चाई। तो देखा जाए तो अब इससे आपको बहुत क्लैरिटी मिली होगी कि गलती किसकी है, और कौन गलत बोल रहा है, और कहाँ-कहाँ किसने गलती करी। ये बिल्कुल साफ-साफ ये इसमें दिखाई देता है। फिर भी अगर कोई आपका और कोई पॉइंट है, तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये सारी बातें एक माइनर लड़की के बारे में हैं, तो इसलिए कमेंट करते समय भी मैं तो ये रिक्वेस्ट करूँगा कि सावधानी से कमेंट करें। सेकंडली, ये जो 3 आइडिया बताई हैं, इनके ऊपर का आईडी पर जाकर सर्च ना करें, और ना ना जाकर देखें। हो सके तो जितना हो सके इनको रिपोर्ट करने की कोशिश करें, जिससे कि ये आगे के और प्रोपेगेंडा ना फैला सकें, और इनके ऊपर कोई ना कोई एक्शन हो। तो चलिए यहाँ पे एंड करते हैं। आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।